अगर आप रात के अंधेरे में अकेले सफ़र कर रहे हो तो और अचानक आपको एक ऐसा गांव दिखे जो नक्शे में मौजूद ही ना हो, तो क्या आप वहां जाना चाहेंगे? राजीव की बाइक एक सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी जब अचानक उसके मोबाइल का नेटवर्क चला गया। सामने एक अजीब कस्बा था जहां न कोई रोशनी थी न कोई आवाज़। लेकिन जैसे ही उसने वहां कदम रखा, एक साया उसके पीछे आ गया। ये कोई साधारण कस्बा नहीं था। जो इसमें आया वो कभी वापस नहीं गया। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टून वीआईपी हॉरर पर। दोस्तों, मैं हूं मोइन और आप देख रहे हैं टून वीआईपी हॉरर। दोस्तों, अगर आप सच्चे हॉरर फाइन के दीवाने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही डरावनी कहानियां आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है एक भूतिया कस्बे की। रात का अंधेरा गहराने लगा था और राजीव अपनी बाइक पर तेजी से कस्बे की सुनसान सड़क पर दौड़ रहा था। वो पहली बार इस रास्ते से गुजर रहा था और अचानक उसके मोबाइल का नेटवर्क गायब हो गया। जीपीएस भी काम करना बंद कर चुका था। सामने एक पुराना कस्बा नजर आया जो नक्शे में नहीं था। कस्बे में घुसते ही राजीव को अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। सड़कें वीरान थी। घरों की खिड़कियों से कोई झांक भी नहीं रहा था। उसने एक दुकान के बाहर खड़े बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि आगे जाने का रास्ता किधर से है? बूढ़े ने उसके तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। वो फुसफुसाया, बेटा, इस कस्बे में फंस गया तो बच नहीं पाएगा। सूरज उगने से पहले इसे छोड़ दे। राजीव को ये सुनकर हंसी आ गई। उसे लगा कि बूढ़ा शायद कोई अंधविश्वासी आदमी है। लेकिन तभी दूर से आती एक महिला की चीख ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। उसने अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की पर इंजन ने काम करना बंद कर दिया। अब वो कस्बे में फंस चुका था। उसने आगे बढ़ते ही एक पुरानी हवेली देखी जो काफ़ी उजड़ी हुई थी। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचा, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन एक लालटेन जल रही थी। दीवारों पर खून के हाथों के निशान थे और फर्श पर किसी के खींचे जाने के निशान बने हुए थे। अचानक किसी ने पीछे से उसका कंधा पकड़ लिया। वो झटके से मुड़ा तो सामने एक औरत खड़ी थी, बिल्कुल सफ़ेद साड़ी में। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और वो धीरे धीरे राजीव की ओर बढ़ रही थी। तभी राजीव ने चीख कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जड़ हो गए। औरत की हंसी गूंजने लगी और उसने कहा, अब तुम इस कस्बे से कभी नहीं निकल पाओगे। अगली सुबह एक राहगीर ने
उस कस्बे की सड़क पर एक टूटी हुई बाइक देखी, लेकिन कोई वहाँ मौजूद नहीं था। कस्बे के लोग कहते हैं कि जो भी वहाँ जाता है कभी लौट कर नहीं आता। क्या आप कभी ऐसे कस्बे में गए हैं जिसका नाम नक्शे में ना हो? राजीव की चीखें अंधेरे में गुम हो गई। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ रहा था और शरीर सुन्न हो चुका था। उस सफ़ेद साड़ी वाली औरत की हंसी उसके कानों में गूंज रही थी। फिर अचानक सब कुछ काला पड़ गया। जब राजीव को होश आया तो उसने खुद को एक पुराने कमरे में पाया। चारों ओर मकड़ियों के जाले थे और हवा में सड़ी हुई गंध फैली हुई थी। कमरे के कोने में एक लकड़ी की अलमारी रखी थी जो हल्के हल्के हिल रही थी, जैसे कोई अंदर बंद हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। राजीव घबराकर उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके हाथ और पैर रस्सियों से बंधे हुए थे। तभी दरवाज़ा चरमराते हुए खुला और वही औरत अंदर आई। उसके आंखें पूरी काली थी और होठ फटी हुई मुस्कान में खिंचे हुए थे। तुम वापस जाने की कोशिश कर रहे थे? औरत ने फुसफुसाकर कहा। राजीव की सांसें तेज हो गईं। उसने पूरी ताकत से रस्सियां तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ही मजबूत थी। औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसके चेहरे के करीब आकर बोली, कोई भी इस कस्बे से जिंदा नहीं जाता, लेकिन तुम्हारे साथ खेल खेलना दिलचस्प होगा। अचानक दरवाजे के बाहर किसी के दौड़ने की आवाज़ आई। औरत के चेहरे पर गुस्सा तेज हो गया और वो गायब हो गई, जैसे धुएं में बदलकर उड़ गई हो। राजीव ने डर के मारे जोर से रस्सियों को झटका दिया और इस बार वो खुल गई। वो जल्दी से उठकर दरवाजे की तरफ भागा। बाहर जाते ही उसने देखा कि कस्बे की गलियां अब धुंध में डूबी हुई थी और हर ओर साए से हिल रहे थे। एक हल्की सी रोशनी उसे दूर नजर आई। वो पूरी ताकत से उस तरफ भागने लगा, लेकिन तभी उसके पीछे वही हंसी गूंज उठी और अब सिर्फ एक नहीं बल्कि कई आवाज़ हंस रही थी। राजीव ने पीछे मुड़कर देखा। कस्बे के हर घर से सफ़ेद साड़ी में लाश जैसी औरतें बाहर आ रही थी और उनकी आंखों से खून टपक रहा था। तुम यहाँ के हो चुके हो, वो सब एक साथ में बोल पड़ी। राजीव ने भागने की कोशिश की, लेकिन अब उसके पैर जमीन में धंसने लगे थे, जैसे कोई उसे नीचे खींच रहा हो। दोस्तों, क्या राजीव इस कस्बे से बच पाएगा या फिर वो भी उन खोए हुए लोगों में शामिल हो जाएगा जो कभी लौट कर नहीं आए?
दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएं। राजीव चीख पड़ा, लेकिन उसकी आवाज़ उसी धुंध में डूब गई जो अब पूरे कस्बे में फैल चुकी थी। उसके पैर के नीचे की जमीन दलदल में बदल रही थी और सफ़ेद साड़ी में लाश जैसी औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उनकी आंखों से टपकता खून अब जमीनों पर अजीबोगरीब आकृतियां बना रहा था। तुम यहाँ के हो चुके हो, वे सब एक साथ में फुसफुसाई। राजीव की सांसें तेज हो गईं। वो जितना संघर्ष करता उतना ही जमीन में धंसता जा रहा था। तभी उसे एक हल्की रोशनी नजर आई, वही रोशनी जो देखकर भागा था अब वो बहुत ही करीब थी। नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, राजीव ने जोर से चिल्लाया और अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को ऊपर खींचने की कोशिश की। तभी उसके दिमाग में एक झटका सा लगा और कुछ याद आ गया। वो बूढ़ा आदमी जिसने उसे कस्बा छोड़ने की चेतावनी दी थी। अगर यहाँ फंस गए तो सूरज उगने से पहले ही बाहर निकल जाना, वरना तुम भी इन्हीं में शामिल हो जाओगे। राजीव ने झटके से ऊपर देखा। दूर आसमान में हल्की सी लालिमा फैल रही थी। सूरज उगने वाला था। अब उसके पास एक ही मौका था, रोशनी की तरफ भागना। उसने अपने पैरों को जमीन से झटका दिया और पूरी ताकत से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। उसकी हड्डियां चटक रही थी, लेकिन वो दर्द सहता रहा। पीछे से उन औरतों की आवाज़ें और डरावनी हो गई। वो अब हवा में तैरती हुई उसकी तरफ झपट रही थी। राजीव ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर खुद को खींचा और रोशनी की तरफ कूद पड़ा। अचानक सब कुछ शांत हो गया। राजीव ने अपनी आंखें खोली। वो एक सुनसान सड़क पर पड़ा था। उसकी बाइक पास में टूटी हुई पड़ी थी, लेकिन सब कुछ सामान्य लग रहा था। कस्बा गायब हो चुका था। वो हांफते हुए उठा और चारों तरफ देखा। सूरज पूरी तरह उग चुका था और सड़क पर कोई नहीं था। उसने खुद से पूछा, क्या मैं बच गया? तभी एक आवाज़ आई, हल्की हंसी। उसने तेजी से मुड़कर पीछे देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। पर सड़क के किनारे धूल पर कुछ लिखा हुआ था, कोई भी इस कस्बे से जिंदा नहीं जाता। राजीव की सांसें अभी भी तेज चल रही थी। कस्बा गायब हो चुका था, लेकिन सड़क के किनारे लिखे धूल के शब्द अभी भी उसे हिला गए। कोई भी इस कस्बे से जिंदा नहीं जाता। उसके शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। उसने तुरंत अपनी बाइक उठाई, जो अब किसी तरह स्टार्ट हो रही थी। बिना कोई और सवाल किए वो तेजी से उस जगह से निकल पड़ा।
रास्ते में उसने खुद को बार बार यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो अब सुरक्षित है, कि ये सब बस एक भयानक सपना था। लेकिन जब उसने अपने हाथों की तरफ देखा तो उसकी उंगलियों पर काले निशान थे, वैसे ही निशान जैसे उन भूतिया औरतों के आँखों के आसपास देखे थे। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने बोला, क्या मैं सच में बच गया? राजीव ने अपने घर पहुंचते ही दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। उसने शीशे में खुद को देखा। उसके आँखों के नीचे गहरे काले धब्बे थे, जैसे हफ्तों से सोया ना हो। चेहरे पर हल्की सूजन और उसके बाल हल्के सफ़ेद पड़ चुके थे। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। नंबर अनजान था। डरते डरते उसने फ़ोन उठाया। कहाँ चले गए थे तुम, राजीव? उसके कानों में वही भयानक फुसफुसाती आवाज़ गूंजी, वही आवाज़ जो उस कस्बे की उन सफ़ेद साड़ी वाली औरतों की थी। तभी राजीव का शरीर सुन्न पड़ गया। फ़ोन उसके हाथ से गिर गया, लेकिन उसमें से आवाज़ आती रही, तुम बच नहीं पाए, तुम अब हमें लेकर आए हो। अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी। खिड़की के शीशे पर किसी के नाखून की खरोंच दिखने लगी और फिर शीशे में उसने देखा अपने ठीक पीछे सफ़ेद साड़ी में वही औरत खड़ी थी। राजीव की चीख पूरे घर में गूंज उठी। अगली सुबह उसका दरवाज़ा उसके पड़ोसियों ने तोड़ा। अंदर हर चीज़ इधर उधर थी, लेकिन राजीव कहीं नहीं था। सिर्फ शीशे पर खून से लिखा था, अब ये कस्बा और भी बड़ा हो गया है। राजीव के गायब होने के बाद कस्बे की कहानी धीरे धीरे लोगों के बीच फैलने लगी, लेकिन कोई इसे सच मानने को तैयार नहीं था। कुछ इसे महज अफवाह कहकर टाल देते, तो कुछ इसे एक और अजीब कहानी समझकर भूल जाते। लेकिन सिमी के लिए ये बस एक कहानी नहीं थी। सिमी जो एक खोजी पत्रकार थी, राजीव के केस में गहरी दिलचस्पी लेने लगी। उसे आखिरी बार उसी सुनसान सड़क पर देखा गया था जहां से लौटकर कोई नहीं आया था। खून से लिखे शब्द, अब ये कस्बा और बड़ा हो गया है, ने उसे दिमाग में सहरन भर दी। क्या सच में वो कस्बा अब और फैल गया था? उसने तय किया कि वो अब खुद उस कस्बे तक जाएगी और सच का पता लगाएगी। रात का सफ़र। सिमी अपनी कार में अकेले उसी सड़क पर पहुंची जहां से राजीव आखिरी बार लौटा था। घड़ी में रात के 12 बज रहे थे। हवा में अजीब सा सन्नाटा था। अचानक उसके कार के रेडियो में हल्की सी सरसराहट हुई। स्क्रीन पर कुछ शब्द चमकने लगे। तुम आ गई?
तभी सिमी का गला सूख गया। उसने रेडियो बंद किया, लेकिन स्क्रीन पे वही शब्द जलते बुझते रहे और फिर धुन के बीच से वही कस्बा प्रकट हुआ। राजीव की वापसी। सिमी ने कार रोक दी। कस्बा पहले जैसा सुनसान था, मगर इस बार उसे दूर एक हलचल दिखी। कोई वहाँ चल रहा था, एक जाना पहचाना चेहरा, राजीव। लेकिन उसका चेहरा अजीब लग रहा था। आँखों के नीचे गहरे काले निशान, बाल बिल्कुल सफ़ेद और होठों पर एक असामान्य मुस्कान। सिमी ने कांपते हुए पूछा, राजीव? राजीव ने धीरे से सिर झुकाया और फुसफुसाया, अब तुम भी इस कस्बे का हिस्सा बन गई हो। सिमी के चारों ओर सफ़ेद साड़ी वाली औरतें उभरने लगी। उनकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी थी। और फिर कस्बा और बड़ा हो गया। सिमी की चीखें उस सुनसान कस्बे में गूंजने लगी, लेकिन कोई उसे सुनने वाला नहीं था। सफ़ेद साड़ी में लिपटी औरतें धीरे धीरे उसकी करीब आ रही थी और उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस एक अजीब सा खालीपन। राजीव अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। राजीव, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो, सिमी ने गिड़गिड़ाया। राजीव ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसका चेहरा भाव शून्य था। फिर वो फुसफुसाया, अब कोई वापस नहीं जा सकता। कस्बे में तुम्हें अपना लिया है। भागने की कोशिश। सिमी का दिमाग पूरी तरह चकरा गया था। वो तुरंत दौड़ पड़ी। गलियों के बीच से भागते हुए उसे एक पुराना टूटा फूटा दरवाज़ा दिखा। शायद कस्बे से बाहर निकलने का कोई रास्ता। वो तेजी से उस दरवाजे की ओर लपकी, लेकिन तभी दरवाज़ा अपने आप हिलने लगा। उसके ऊपर खून से लिखे शब्द चमक उठे, जो एक बार यहाँ आ जाए वो कभी लौट नहीं सकता। सिमी ने हिम्मत जुटाकर दरवाज़ा खोला, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, किसी अदृश्य ताकत ने उसे पीछे खींच लिया। असली डर। सिमी जमीन पर गिर पड़ी और जब उसने ऊपर देखा तो उसके चारों ओर वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत घेरा बना चुकी थी। उनमें से एक औरत आगे आई और फुसफुसाई, अब तुम भी हमारे जैसी बनोगी। सिमी की आंखों में अंधेरा छाने लगा। उसके शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ने लगी। उसकी उंगलियों पर काले निशान बनने लगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे राजीव के थे। और फिर कस्बा और बड़ा हो गया। सिमी की आंखों में अंधेरा छा चुका था। उसकी उंगलियों पर उभरते काले निशान अब उसके पूरे हाथों पर फैल रहे थे। सफ़ेद साड़ी वाली औरतें उसके चारों ओर
खड़ी थी। उनके होठ हिले और एक अजीब मंत्र गूंजने लगा। राजीव अभी भी वहीं था, लेकिन अब वो कुछ अलग दिख रहा था, जैसे वो भी इन औरतों का हिस्सा बन चुका हो। अंतिम प्रयास। सिमी ने अपने अंदर बची आखिरी हिम्मत जुटाई। उसने अपने बैग से वो ताबीज निकाली जो उसकी दादी ने उसे कभी दिया था। उन्होंने कहा था, ये तुम्हें बुरी शक्तियों से बचाएगा। जैसे ही उसने ताबीज हवा में उठाया, कस्बे की ज़मीन कांपने लगी। हवाएं तेज हो गईं। सफ़ेद साड़ी वाली औरतों की चीख आसमान में गूंज उठी। राजीव ने घबराकर उसकी तरफ देखा। नहीं, ये बंद करो, उसने चिल्लाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कस्बे का अंत। ताबीज से एक तेज रोशनी निकली और कस्बे की इमारतें गिरने लगी। वो दरवाज़ा जिससे सिमी भागने की कोशिश कर रही थी, अब पूरा खुल चुका था। सिमी ने अपनी पूरी ताकत लगाई और दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ी। पीछे राजीव खड़ा उसे देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वो खुद भी कस्बे से मुक्ति चाहता हो, लेकिन अब वो नहीं बच सकता था। राजीव, चलो। सिमी ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन राजीव ने बस हल्का सा मुस्कुराकर सिर हिला दिया। मैं अब नहीं जा सकता। कस्बे ने मुझे अपना लिया है। तुम जाओ और किसी को यहाँ मत आने देना। सिमी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसके पास समय नहीं था। उसने दरवाज़ा पार किया और अगले ही पल सब खत्म हो गया। सिमी हांफती हुई अपनी कार के पास गिरी। उसने पीछे मुड़कर देखा। कस्बा गायब हो चुका था। सिर्फ एक सुनसान सड़क थी, जैसे वहाँ कभी कुछ था ही नहीं। उसने राहत की सांस ली और कार में बैठकर तेजी से वहाँ से निकल गई। लेकिन जब वो घर पहुँची और शीशे में खुद को देखा, उसकी उंगलियों पर हल्के काले निशान अब भी थे। दोस्तों, क्या वो सच में बच पाई थी? दोस्तों, अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल टून वीआईपी हॉरर को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही डरावनी कहानियाँ आपसे मिस ना हो। दोस्तों, प्यारे से कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।